हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशंस। तो दोस्तों आज जो है हम जेनरिक आधार के स्टोर पे आए हुए हैं। ये स्टोर दोस्तों आपका बेंगलोर के जेपी नगर में है। तो दोस्तों ऐसे तो जितने भी वीडियोस हम आप तक लेके आते हैं वो सारे के सारे स्टूडियोज़ के बने होते हैं, लेकिन आप सबकी हैवी डिमांड पे दोस्तों आज जो है हम जेनरिक आधार के आउटलेट पे आए हैं। आपको जो है सीधे आउटलेट में लेके चलेंगे, किस तरह की दवाइयाँ होती हैं वो दिखाएंगे, कैसा पूरा सेटअप रहता है वो दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टोर के ओनर हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे आपका फीडबैक भी जो है हम शेयर करेंगे। कैसा बिज़नेस है, कैसा चलता है, उनका क्या रिव्यू है, उनका कैसा एक्सपीरियंस है दोस्तों। और अगर जो आगे आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं या जो फ्रेंचाइजीज़ ओपन करना चाहते हैं उनके भी दोस्तों अगर कुछ उनके अपने पॉइंट्स हैं, फीडबैक्स हैं तो डेफिनेटली वो हम आप तक पहुंचाएंगे। सो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिएगा और दोस्तों अभी के अभी आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसे वीडियोज़ आप तक और लेके आ सकें। सो हे गाइज़, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों अभी जो है हम जेनरिक आधार का जो फ्रेंचाइज़ है जेपी नगर बेंगलोर में वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी हमारे साथ निशा टंडन जी हैं जो इस स्टोर की ओनर हैं। सो दोस्तों अब चलिए, जैसा मैंने आपको बताया, अभी निशा टंडन जी से बात करेंगे, समझेंगे इस फ्रेंचाइज़ के बारे में। आपके जो भी सवाल होते हैं उन सारे सवालों के जवाब जो है हम सीधे निशा टंडन जी से लेने की कोशिश करेंगे। सो निशा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपने कैसे सोचा कि आपको बिग बिज़नेस स्टार्ट करना है और उस बिज़नेस में भी आप फार्मा बिज़नेस में कैसे आए? ठीक है, जैसा कि आपने बताया पहले ही सभी को कि अभी मैं बेंगलोर में जेपी नगर में अपना एक रिटेल शॉप ऑन कर रही हूँ। मैं ऑनर हूँ यहाँ रिटेल शॉप की। और सबसे पहले मैं जेनरिक आधार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं एक रिटेल शॉप की ऑनर बन सकूँ, एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकूँ। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मेरा जो बैकग्राउंड है वो ही फार्मेसी का है। मैंने बी फार्मा किया हुआ है और मुझे 12+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है फार्मेसी फील्ड में ही। तो पहले से ही मेरा सपना था, मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने फार्मेसी से ही रिलेटेड कुछ काम कर सकूं और कुछ ऐसा काम हो जिससे कि मैं लोगों की सेवा भी कर सकूं, एक ह्यूमैनिटी के लिए मैं कुछ कर सकूं। सो मैंने ऐसा ही कुछ सर्च करना स्टार्ट किया और तब मुझे जेनरिक आधार का लिंक मिला। और जेनरिक आधार की सबसे अच्छी बात है वो जेनरिक मेडिसिन में ही डील कर रही है और वो मुझ जैसे लोगों की जिनका कि कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है उनको सपोर्ट कर रही है कि वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने इतना अच्छा बैकअप मुझे दिया है, इतना सपोर्ट मुझे दिया है और मैं अपना जेनेरिक मेडिसिन से रिलेटेड अपना स्टोर में ओन कर रही हूँ और आज मैं जेनेरिक मेडिसिन के थ्रू लोगों की सेवा भी कर रही हूँ और मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस भी कर पा रही हूँ। ओके, सो निशा जी, सो देखिए जैसा आपने बताया कि आप ऑलरेडी फार्मा सेक्टर से अपनी पढ़ाई भी उसी में की है,
तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती होंगी तो हो सकता है आपने और भी बहुत सारी कंपनीज़ के लिए इंक्वायरी की होगी, तो आखिर आपने जेनरिक आधार को ही क्यों फाइनल किया, क्यों चूज़ किया, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जेनरिक आधार के बारे में? बिल्कुल सही बात है। जब मैं इंक्वायरी कर रही थी कुछ बिज़नेस सेटअप करने के लिए, तो मेरे पास ऐसी कई कंपनीज़ थी जिससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं अपना या तो रिटेल स्टोर अपना रन कर सकूं या कुछ और काम में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकूं। लेकिन तभी मेरा जो है जेनेरिक आधार के साथ लिंक हुआ, मैं कनेक्ट में आई जेनेरिक आधार के साथ, और मुझे जब पता चला कि ये जो कंपनी है जेनेरिक मेडिसिन में डील कर रही है और साथ ही इस कंपनी को जो ऑन कर रहे हैं मिस्टर अर्जुन देशपांडे सर, वो हमारे CEO एंड फाउंडर हैं जेनेरिक आधार के, और साथ ही आपको शायद ये पता ही होगा कि वो फार्मा वंडर किड भी कहलाते हैं। ही इज़ ओनली 19 ईयर ओल्ड, और जो उनका पैशन मैंने देखा जेनेरिक मेडिसिन को लेकर, और साथ ही जेनेरिक मेडिसिन के थ्रू लोगों की सेवा करने का जो एक जज्बा है उनके अंदर, सो उसको देखकर मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई सबसे पहली बात तो। और वो एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर भी हैं इंडिया के। सो मुझे जब लगा कि अब एक 19 ईयर ओल्ड जो है पर्सन, वो अगर ऐसा काम कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं इसमें कुछ करने के लिए। और जो सपोर्ट मुझे मिला जेनेरिक आधार से, उससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। और दूसरी ये बात मैंने देखा कि जो मिस्टर रतन टाटा सर हैं हमारे, उन्होंने इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, उनका इतना ट्रस्ट है मिस्टर अर्जुन देशपांडे सर पे जेनेरिक आधार पे कि उन्होंने भी इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया है। सो मुझे इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। और जब मैंने कंपनी में टीम से बात किया, अपने वहाँ मार्केटिंग टीम से, अदर टीम से, तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि कंपनी ने मुझे इतना बैकअप सपोर्ट दिया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। सो मुझे कंपनी ने सिखाया, मुझे कंपनी ने ट्रेनिंग दिया कि मैं कैसे अपना रिटेल स्टोर को ओन कर सकती हूँ, कैसे अपने रिटेल स्टोर को रन कर सकती हूँ, कैसे मैं प्रमोशन कर सकती हूँ, कैसे मैं कस्टमर हैंडल कर सकती हूँ। ये सारी मुझे जब उन्होंने ट्रेनिंग दिया तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, और फिर मैंने रिटेल स्टोर के बारे में सोचा। निशा जी, मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूवर्स को जेनरिक मेडिसिन्स क्या होती हैं उसके बारे में बताएं। मे बी लोग ये सोचते हैं कि जेनरिक मेडिसिन कुछ अलग तरह की मेडिसिन्स होती हैं, जस्ट लाइक आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, बट मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि जेनरिक मेडिसिन और कुछ नहीं, बिल्कुल सेम सॉल्ट है अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरह। जो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट में जो मेडिसिन आप लेते हैं, सेम वही कंपोजिशन हम आपको जेनेरिक मेडिसिन के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। जेनेरिक मेडिसिन का बस एक ये रीज़न है, वो जेनेरिक मेडिसिन कहलाता है क्योंकि उसके साथ आपको ब्रांड नेम नहीं मिलता, लेकिन कंपोजिशन और सॉल्ट आपको बिल्कुल सेम मिलते हैं और इफ़ेक्ट उसका बिल्कुल सेम होता है जैसे अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट का होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं बनाता, जिसकी वजह से वो प्रमोशन कॉस्ट को सेव करता है, मार्केटिंग कॉस्ट को, प्रमोशन कॉस्ट को वो सेव करता है। इसीलिए हम आपको जेनेरिक मेडिसिन जो है बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें, मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाना चाहूँगी। अब आप जो एसिडिटी की मेडिसिन आप मार्केट में लेते हैं, जिसे हम कई अदर ब्रांड नेम में आते हैं, हमारे पास जो एसिडिटी की मेडिसिन होते हैं, वही हम आपको, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सॉल्ट नेम लिखा हुआ है पेंटापेराजोल। पेंटापेराजोल और डोमपेरिडोन का ये कॉम्बिनेशन है जो हम आपको सॉल्ट नेम के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका इफेक्ट भी बिल्कुल बॉडी में सेम है जैसा कि अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट का होता है, और इसका कोई अदर बैड इफेक्ट आपको नहीं मिलता। जो कि लोग ये सोचते हैं कि अगर ये सस्ती मेडिसिन है तो हमें बैड इफेक्ट मिलेगा या कोई इफेक्ट बॉडी में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट भी बिल्कुल वहीं से मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। जो कंपनी आपकी क्वालिटी अप्रूव्ड कंपनी है, GMP और WHO सर्टिफाइड कंपनीज है, वहीं से ही हमारे प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और इसका इफेक्ट भी आपको बॉडी में बिल्कुल सेम मिलेगा। लेकिन अब जो कॉस्ट आप इसकी देखेंगे, आप इसके जेनेरिक मेडिसिन से अप टू 80% तक का कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, वो ज़्यादातर ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको या तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर उनको BP की प्रॉब्लम है, या कार्डियोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आपको पता ही होगा कि अगर ये प्रॉब्लम है किसी को, तो वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग तक वो मेडिसिन को यूज़ करते रहते हैं। सो मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि वो एक मंथ में ऑलमोस्ट लाइक 5000 का 6000 का मेडिसिन परचेस करते हैं एवरी मंथ
हर महीने वो 5,000 से 6,000 रुपये के मेडिसिन में ही अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। और वो मेरे पास आ रहे हैं, यहाँ से अगर मेडिसिन वो परचेस कर रहे हैं तो उनके अप टू 80% तक के कॉस्ट सेव हो रहे हैं। सो निशा जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिर जेनरिक आधार में किस तरह की मेडिसिन मिलती हैं? जेनेरिक आधार की मैं बात करूं तो जेनेरिक आधार में हर एक मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। जेनेरिक मेडिसिन हमारे पास जितने भी रेंज होते हैं, जितने भी डिसीजेस होते हैं, उन सभी की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं जेनेरिक आधार में। ओके, तो एक तरीके से हम ऐसा कहें कि जैसे आप बाकी जो फार्मेसी स्टोर्स होती हैं उनमें जो मेडिसिन होती हैं, क्या सारा का सारा रेंज जेनेरिक आधार में भी जो कस्टमर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनको मिल पाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। जो आप बाहर फार्मेसी स्टोर से जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमारे जेनेरिक आधार में भी अवेलेबल हैं। सो मैम, अब मैं थोड़ा सा एक कस्टमर्स का एक फीडबैक जानना चाहूँगा। जैसे जो कस्टमर्स अभी तक जितने भी कस्टमर्स आए होंगे आपके आउटलेट पे या स्टोर पे, जिन्होंने दवाइयाँ खरीदी होंगी, उनका क्या फीडबैक है? वो दवाइयों को कितना पसंद कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर का फीडबैक क्या है हमारे प्रोडक्ट को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं, हर एज के कस्टमर आ रहे हैं। किड्स के लिए भी मुझसे मेडिसिन परचेस करते हैं। 40+ एज जो है, 70 एज के लिए, 72 ईयर एज के लिए भी मेरे पास से मेडिसिन परचेस करते हैं। और मैंने उनका फीडबैक लिया है। वो पहले मेरे पास आए थे तो उन्होंने सिर्फ 15 दिन का डोज लिया हुआ था या 20 डेज़ का डोज लिया हुआ था। अब जब वो आ रहे हैं तो मुझसे एक साथ या तो 1 मंथ का डोज या 2 मंथ का डोज वो मेरे से परचेस करके जा रहे हैं। इवन मेरे पास बॉक्सेस वो परचेस करके जाते हैं। मल्टीविटामिन्स के हो गए या अदर कोई आपका मिनरल से रिलेटेड। और किस तरह की दवाइयों की ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे? मुझे सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही है वो बीपी से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड, कार्डियो से रिलेटेड, और जो जनरल्स मल्टीविटामिन्स हैं उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है मेरे पास। और जो जनरल आइटम्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि आप कफ सिरप ले लीजिए, आप अदर जो आपका फीवर से रिलेटेड मेडिसिन है, अदर स्मॉल एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं, घर पे ही ले लेते हैं हम, वो सारे डिमांड्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो निशा जी, एक और चीज़ बताइए कि अगर कोई जेनरिक आधार की फ्रेंचाइज स्टार्ट करना चाहता है तो उसको इन्वेस्टमेंट और एरिया कितना लगता है? जेनेरिक आधार में अगर आप अपना रिटेल स्टोर ओपन करना चाहते हैं जेनेरिक आधार के थ्रू, तो सबसे पहली बात तो बहुत लो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एरिया आपको मिनिमम 100-150 स्क्वायर फीट एरिया से भी आप अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा एरिया अपने शॉप के लिए आप लेना चाहते हैं। लेकिन हमने कहा हुआ है कि आप 100-150 स्क्वायर फीट से आप स्टार्ट करें और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और कंपनी जो है एज अ फ्रेंचाइज ओनर आपको किस तरीके की मदद या सपोर्ट प्रोवाइड करती है? बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि अगर कंपनी का जेनेरिक आधार का सपोर्ट अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं आज रिटेल स्टोर अपना ओपन करके अभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाती। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ कंपनी के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। जेनेरिक आधार ने मुझे जो सपोर्ट दिया है, इसीलिए आज मैं रिटेल स्टोर की ऑनर बन पाई हूँ। आपको कंपनी आपको स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपको हर एक पॉइंट पे कंपनी सपोर्ट करती है कि आपको अपना शॉप एस्टेब्लिशमेंट कैसे करना है। उसके लिए आपको GST सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए होता है। ये सारी आपको गाइडलाइन कंपनी देती है कि कैसे आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे आपको ड्रग लाइसेंस अपना स्टोर के लिए आपको लेना है। और इसके साथ जब आप अपना स्टोर इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आपको अपना स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, जिसके लिए कंपनी ने मुझे एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। ये आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर भी होता है, परचेस इनवॉइस का भी सॉफ्टवेयर होता है। वो सारी ट्रेनिंग आपको कंपनी ही देती है। और आपने जो देखा है स्टार्टिंग से, जो जितने भी प्रमोशनल इनपुट्स आप मेरे आसपास देख रहे हैं, जो बोर्ड हो गया, जो बैनर, स्टिकर, ये सब कुछ मुझे कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। और साथ ही मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दी है कि मैं अपने एरिया में कैसे अपने प्रोडक्ट को, कैसे अपने स्टोर को प्रमोट करूं, कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूं। इसके लिए भी टाइम टू टाइम मुझे कंपनी गाइडलाइन देती है। और साथ ही कंपनी जो आप देख रहे हैं एम्प्लॉय के जो ड्रेसेस होते हैं वो सब भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और साथ में ही वो आपके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देती है कि उनको कस्टमर कैसे हैंडल करना है। वो मुझे भी ट्रेनिंग देती है कि मुझे कस्टमर को कैसे हैंडल करना है और कैसे मुझे डिस्पेंस करना है मेडिसिन। क्योंकि हर किसी को, जिन्होंने कभी फार्मेसी स्टोर पे काम नहीं किया, उनको नहीं पता कि डिस्पेंस कैसे करते हैं। डिस्पेंस का मतलब होता है कि आप पेशेंट को कैसे मेडिसिन डिलीवर करोगे। ये सब भी ट्रेनिंग हमें कंपनी ही देती है।
सो निशा जी, एक और चीज़ बताइए कि अगर कोई अपनी फ्रेंचाइज स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस लोकेशन पे इसे स्टार्ट करे, कहाँ ओपन करने से उसे ज़्यादा बेनिफिट होगा? रिटेल स्टोर के लिए एक्चुअली ये डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, कौन सा एरिया भी हमारे पास अवेलेबल है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारे स्टोर होते हैं वो आपको मोनोपोली बिजनेस रन करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिस एरिया में आप अपना स्टोर मैनेज कर रहे हैं उस एरिया में आपके अलावा हम और किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देते। सो ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पे कि हो सकता है वो कोई हॉस्पिटल के आसपास हो, किसी क्लिनिक के आसपास हो, या हो सकता है किसी रेसिडेंशियल एरिया में हो जहाँ पर और कोई मेडिकल शॉप अवेलेबल नहीं है। सेमी रेसिडेंशियल एरिया हो सकता है, कोई मार्केट एरिया हो सकता है। बट हमारा बस एक ही क्राइटेरिया रहता है कि जो भी आप शॉप आप ले रहे हैं रिटेल के लिए, वो शॉप जो है कमर्शियल होना चाहिए। बाकी फिर वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। ओके। और जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन दवाइयाँ देख रहे हैं, तो मान लीजिए अगर इसमें से कोई मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं तो उसका फिर रिफ़िल कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, कौन सप्लाई करता है, कैसे आती हैं वो? बिल्कुल, आप अगर लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, सो अगर मेरे पास कोई स्टॉक ख़त्म हो गया तो मैंने आपको पहले ही बताया कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें हम अपने सारे स्टॉक मेंटेन करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है और क्या आपको और अवेलेबल कराना है अपने स्टोर में। और सेम सॉफ्टवेयर जो है कंपनी भी हैंडल कर सकती है, बस आपको उस सॉफ्टवेयर में ही एक परचेस इनवॉइस आपको रेस करना होता है, वो ऑटोमेटिकली कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी इमीडिएटली पैक करके वो आपके स्टोर पे अवेलेबल करा देती है। तो सॉफ्टवेयर से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो जो सॉफ्टवेयर है आपका उसमें बिलिंग भी हो जाती है, इन्वेंट्री मैनेज भी हो जाता है, और प्लस जो आपको रिक्वेस्ट रेस करना है सप्लाई के लिए, वो तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं? बिल्कुल, आप उसी से ही अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। उसी सॉफ्टवेयर से आप परचेस इनवॉइस, इवन आप जीएसटी वगैरह है वो सब भी आप उसी से ही मैनेज कर सकते हैं, और वो आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर भी, आप बिल भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो निशा जी, एक चीज़ बताइए कि अगर कोई जेनरिक आधार का स्टोर खोल रहा है, रिटेल आउटलेट खोल रहा है, तो उसे कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है और उसके ऊपर कितना खर्चा आता है? जैसे अभी आपने रिटेल स्टोर स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में तो आप स्टोर में 1 एम्प्लॉय के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हम फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि हमारे जो मेन कस्टमर होते हैं वो सीनियर सिटीज़न होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनको लोड लेना पड़े कि वो अपने घर से चलकर यहाँ आए अपने घर से चलकर यहाँ स्टोर में आए और ख़ुद परचेस करें। तो हमने उनको फ्री होम डिलीवरी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके लिए एक डिलीवरी बॉय भी आप अपने पास रख सकते हैं। और इनकी सैलरी कितनी रहती है अप्रॉक्स? अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से हैं सो आप तो खुद मैनेज कर सकते हैं, आप खुद फार्मासिस्ट होंगे अपने स्टोर पे। और अगर आपका बैकग्राउंड फार्मेसी का नहीं है सो आपको अपने पास एक फार्मासिस्ट अपॉइंट करना होगा जिसकी डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी हो सकता है, या बैचलर इन फार्मेसी हो सकता है, या हो सकती है। सो उनकी सैलरी डिपेंड करती है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक होते हैं जो जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप में भी हो सकता है कि 10-15 के बीच, 10,000 15,000 के बीच ये मैनेज हो जाए। और साथ में आप एक डिलीवरी बॉय भी आप रख सकते हैं। तो एक एम्प्लॉय, एंड अगर चाहें तो डिलीवरी बॉय के साथ हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका फार्मेसी बैकग्राउंड नहीं है तो आप चाहे तो 2 फार्मासिस्ट भी अपनी शॉप पे रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसी लोकेलिटी और कितने कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहे हैं। सो निशा जी, एक और चीज़ बताइए कि जो दवाइयाँ फ्रेंचाइजी सेल करती हैं तो उसके ऊपर कितना % का मार्जिन जो है वो फ्रेंचाइजी बनाती है? रिटेल स्टोर के लिए हमारे पास जो मार्जिन है वो हर एक प्रोडक्ट पे 40% का मार्जिन है। आप हर एक प्रोडक्ट के पीछे 40% का मार्जिन अर्न कर सकते हैं, जो कि काफ़ी, मेरे ख्याल से फार्मेसी के अकॉर्डिंगली काफ़ी ह्यूज मार्जिन है। सो मैम, अगर कोई फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं है तो क्या वो जेनरिक आधार की फ्रेंचाइज स्टार्ट कर सकता है, इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल, ये बेस्ट क्वेश्चन है आपका। सो मैं सारे व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी कि अगर उनका फार्मेसी बैकग्राउंड नहीं है और अगर वो फार्मेसी स्टोर अपना रन करना चाहते हैं, फार्मेसी स्टोर ओपन करना चाहते हैं, सो बिल्कुल वो कर सकते हैं। इस बात के लिए भी हमारा जो जेनेरिक आधार है उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जिनका कोई फार्मा बैकग्राउंड नहीं है बट वो अपना फार्मेसी स्टोर खुद रन करना चाहते हैं, फार्मेसी बिजनेस में आना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो फार्मेसी बिजनेस आप देखेंगे इसमें आपको कहीं पे कोई रिसेशन नहीं मिलेगा। ये मार्केट अभी बूम पे है और इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो कंपनी उन लोगों को भी सपोर्ट कर रही है जिनका कोई फार्मेसी बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास गाइडलाइंस हैं।
Okay. तो वो सारी गाइडलाइंस आपको कंपनीज देंगी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जेनेरिक आधार ने जो अपॉर्चुनिटी दी है रिटेल फ्रेंचाइजी की, ये मेरे ख्याल से हर एक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो खुद अपने आप को बिजनेस की लाइन में इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जिन्होंने ये ड्रीम देखा है कि वो खुद अपना कुछ काम करना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस जेनेरिक आधार के थ्रू मेरे भी ड्रीम्स जो है वो ट्रू हुए हैं, जो मेरे ड्रीम्स है वो भी पूरे हुए हैं। आज मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी वुमेन के लिए, क्योंकि मैं भी एक वुमेन हूँ। मैं आराम से आज इस स्टोर को मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता। मुझे अपनी मेडिसिन लेने के लिए कोई अपनी शॉप से बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपने सॉफ्टवेयर पे अपने इनवॉइस को रेस करती हूँ, अपना जो परचेस इनवॉइस होता है वो रेस करती हूँ, और कंपनी के पास वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू पहुँच जाता है, और वो सारी मेडिसिन मुझे शॉप पर ही सप्लाई करके देते हैं। जो लॉजिस्टिक है वो सब कंपनी ही हैंडल करती है, और मेरी शॉप पे प्रोडक्ट अपने आप ही पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए मुझे कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। सो जो भी वुमेन है स्पेशली मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का कोई काम करें जिससे कि आप अपना प्रोफेशनल लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकें, जो आप बहुत सारी वुमेन हैं जिनका सपना है कि वो खुद अपना कुछ काम करना चाहती हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज कर सकते हैं। और हर एक इंसान, जितने भी आप इंडिया के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान जिन्होंने सपना देखा है कि वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो रिटेल फ्रेंचाइजी की अपॉर्चुनिटी है जेनेरिक आधार के थ्रू, ये बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। ओके, सो धन्यवाद निशा जी। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो व्यूअर्स, आप में से जो लोग जेनेरिक आधार की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आप आज ही जाके उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए और आगे के प्रोसीजर के लिए कंपनी आपको कांटेक्ट करके गाइड करेगी। इसके अलावा दोस्तों, कांटेक्ट डिटेल्स भी जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पे भी कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई और सवाल हो आपके, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में फिर किसी और कंपनी या फ्रेंचाइज के बारे में हम बात करेंगे।